पोस्टमार्टम करने का मतलब बच्चों हम लोग इसके एक एक तह तक पहुंचेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लाते रहूंगा। सभी बच्चों को शेयर करिएगा क्योंकि कम टाइम में आपको इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई जा रही है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मींस वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र में, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक डेफिनेशन के तौर पर भी आप पढ़ सकते हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो आज हम आपके सामने लेकर आए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने क्लास 12th के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैं अगर कहूं कि अगर टॉप 10 या अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूं तो उनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हमारा गॉस थ्योरम। जी हाँ बच्चों, क्योंकि अब सभी बच्चों की क्लास 12th स्टार्ट हो चुकी है और कहीं ना कहीं सभी बच्चों ने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट भी कर लिया होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाई जाए आपके लिए। और अगर आपने इस लेक्चर को बहुत प्यार दर्शाया, बहुत प्यार दिया, तो मैं डेफिनेटली इस मेहनत को कंटिन्यू रखूंगा और आपको मैं हर प्रतिदिन तो नहीं कहूंगा लेकिन 1 या 2 दिन के गैपों में आप लोगों को इन गैप्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लाते रहूंगा। तो आज प्यारे बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं गॉस की प्रमेय की। आज हम इसका पूरी तरीके से पोस्टमार्टम कर देंगे, एक एक इसका क्वेश्चन समझा देंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा और इस पूरी क्लास को लास्ट तक देखना होगा। और ये क्लासेस बहुत देर की नहीं होंगी, थोड़े समय में आपको बहुत अच्छे नंबर लाने का एक मौका है। तो सभी प्यारे बच्चे इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे और समझेंगे भी। तो प्यारे बच्चों, मैं आपका जय भैया, मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस का पोस्टमार्टम करने वाला हूं जिसका नाम है बच्चों गॉस थ्योरम। जी हाँ बच्चों, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मींस वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र में, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आता है गॉस की प्रमेय। क्या होती है गॉस की प्रमेय? देखो, गॉस ने यह बताया कि अगर कोई हमारा बंद पृष्ठ है, अब वो बंद पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, बट शर्त यह है कि किसी बंद पृष्ठ के भीतर अगर कोई आवेश रखा है, अगर किसी बंद पृष्ठ के भीतर कोई आवेश रखा है, तो आप सभी लोग जानते हो आवेश से निकलती हैं वैद्युत बल रेखाएं। अगर वो धन आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होंगी। अगर बच्चों ऋण आवेश होता, सोचो बच्चों, अगर कोई एक बंद पृष्ठ होता और बंद पृष्ठ के भीतर कोई माइनस क्यू आवेश होता, तो आप सभी लोग जानते हो माइनस क्यू आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती। कुल मिला के पृष्ठ के भीतर चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, वैद्युत बल रेखाएं तो या तो आएंगी या तो बच्चों जाएंगी। बोलो, जैसा कि आप लोग देख रहे हो धन आवेश से ये वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं, ऋण आवेशों के लिए वैद्युत बल रेखाएं बच्चों अंदर की ओर आ रही हैं। तो जरा सभी बच्चे जरा फोकस करेंगे, हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गॉस भैया ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके भीतर संचित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बिल्कुल हमने लिखा है, सही है। गॉस ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें संचित आवेश, उसमें संचित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक डेफिनेशन के तौर पर भी आप पढ़ सकते हो। अब इसका प्रूवमेंट कराया जाएगा। मतलब गॉस ने बताया कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बच्चों उसके भीतर संचित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। याद रखिएगा, अगर इस पृष्ठ के लिए बात करोगे तो वैद्युत फ्लक्स बच्चों फाई बराबर में प्लस क्यू अपॉन में ε0 होगा। और आप सभी लोग जानते हो अगर इसके लिए बात करा जाएगा तो फाई बराबर में बच्चों माइनस का क्यू बाई में ε0 होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो वैद्युत फ्लक्स एक प्रकार की अदिश राशि होती है। वेरी नाइस। अच्छा बच्चों, यहां से एक बात पता चल रही है, क्योंकि मैंने अपने वर्ड में बोला था बेटा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। पोस्टमार्टम करने का मतलब बच्चों हम लोग इसके एक एक तह तक पहुंचेंगे। जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहां से पता चल रहा है कि वैद्युत फ्लक्स 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव।
लेकिन अभी आप क्यों समझ पा रहे हो इसको जल्दी से? क्योंकि आपको ये पता है कि इसके अंदर आवेश है। थोड़ी देर के लिए सोच कर देखो बच्चों, अगर आपको पता ही ना होता कि पृष्ठ के भीतर कैसा आवेश है, तो कैसे बता पाते कि ये वैद्युत फ्लक्स धनावेशित होगी कि ऋणावेशित? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अगर वैद्युत फ्लक्स रेखाएं बाहर की ओर जा रही हैं, तो उस समय ये वैद्युत फ्लक्स रेखाएं पॉजिटिव कहलाएंगी, और जब वैद्युत फ्लक्स रेखाएं अंदर की ओर आ रही होंगी, तो उस समय ये क्या कहलाएंगी? निगेटिव फ्लक्स रेखाएं। ये याद रखनी चाहिए आपको बातें। तो बच्चों, ये हमारे पास गॉस की प्रमेय है। अब कोई कह सकता है सर, क्या इसके भीतर हमेशा एक ही आवेश होगा? तो उन सभी प्यारे बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, अगर किसी बंद पृष्ठ के भीतर चाहे +Q1 आवेश हो, चाहे +Q2 आवेश हो, -Q3 आवेश हो, +Q4 आवेश स्थित हो, अगर इसके बाहर कोई +Q5 आवेश स्थित है, तो गॉस की प्रमेय यह कहती है कि किसी बंद पृष्ठ के भीतर संचित आवेश, भीतर कौन कौन से आवेश है? प्लस का Q1, प्लस का Q2, माइनस का Q3, माइनस का Q4, अपॉन में क्या होगा बच्चों? एप्सिलॉन नॉट। माइनस का नहीं बेटा, प्लस का। देखो, +Q1, +Q2, -Q3, प्लस का Q4 अपॉन। सर Q5 नहीं लेंगे बेटा? नहीं लेंगे, क्योंकि ये बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है। दैट मीन्स हम लोग बच्चों लिख सकते हैं फाई बराबर में सिग्मा Q बाई में एप्सिलॉन नॉट। और क्या खूब पढ़ रहे हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके भीतर संचित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। उम्मीद होगी कि आपने गॉस थ्योरम को पूरी अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया होगा। क्लियर है? अब प्यारे बच्चों, यहीं पर आता है गॉस की प्रमेय का सत्यापन करने को। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं, इस पर बहुत प्यार दर्शाइएगा, सभी बच्चों को शेयर करिएगा, क्योंकि कम टाइम में आपको इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई जा रही है। और बच्चा बिल्कुल अच्छी तरीके से बस पढ़ने के लिए डेडिकेटेड रहना। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देते रहूंगा, और सभी दोस्तों को पास पहुंचा देना। बस इस वीडियो में जान डाल देना बस। अब जरा देखो बच्चों, मैं क्या बात करने जा रहा हूं? गॉस की प्रमेय की सत्यापन के बारे में। आओ जरा बच्चे जरा समझते हैं। आज भैया पोस्टमार्टम करते हैं इसका। मान लेते बच्चों को एक स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोली पृष्ठ है। मान लेते हैं बच्चों को स्मॉल आर त्रिज्या का एक क्या है? गोली पृष्ठ है, जिसके केंद्र पर बच्चों एक +Q आवेश रखा हुआ है। इस गोली पृष्ठ का बच्चों एक छोटा सा पृष्ठीय अवयव क्षेत्रफल ले रहे हैं। और आप सभी लोगों को पता है, पृष्ठीय अवयव क्षेत्रफल का अगर क्षेत्रफल सदिश दर्शाएं, तो आप सभी को पता है क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत किधर की ओर होता है? बाहर की ओर होता है। सभी को पता है। तो बहुत आराम से हम बता रहे हैं सभी बच्चों को, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या बोला? हमने बोला माना कोई स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोली पृष्ठ है, जिसके केंद्र पर +Q आवेश रखा है। इसका पृष्ठीय अवयव क्षेत्रफल dA है। अगर आप सभी बच्चों को पता है तो जरा ध्यान से समझो बच्चों, अगर मैं बोलूं dA क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? जरा ध्यान से देखना बच्चों, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? शायद आप लोग वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन जानते होंगे। डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है डी फाई इज इक्वल टू में ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। अगर सभी बच्चों को याद है, आप सभी बच्चों को याद होना चाहिए, जब डॉट रिमूव होता है, जब अदिश गुणन हटता है, तो आप सभी लोग जानते हो कॉस थीटा आता है। थीटा क्या होता है? ई और डीए के बीच बनने वाला एंगल। तो सभी प्यारे बच्चे जरा सोच कर बताओ, +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर ही तो होता है। अच्छा, कोई बच्चा यहां रटना नहीं प्यारे बच्चों। कई लोग सोच रहे होंगे सर आपने वहीं पर क्यों पृष्ठीय अवयव क्षेत्रफल लिया? बेटा, पृष्ठीय अवयव क्षेत्रफल आप कहीं भी ले सकते हो, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश तो हर एक जगह पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। आप चाहे यहां पर लो पृष्ठीय अवयव क्षेत्रफल पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, आप चाहे आप यहां पर लो पृष्ठीय अवयव क्षेत्रफल पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। क्लियर है सभी को? आप किसी भी बिंदु पर बात कर लो, धन आवेश के लिए तो वैद्युत क्षेत्र बच्चों आप सभी लोग जानते हो बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है और बाहर की ओर होता है। बोलो, बात क्लियर है सभी को? सभी को बात क्लियर है?
तो आप जरा गौर से देखो बच्चों, ये ई और डीए के बीच बनने वाला एंगल होता है। जरा गौर से देखो इस डायग्राम में, ई और डीए दोनों बच्चों सेम डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो आप बोलोगे ना कि ई जो है वो डीए दोनों समांतर हैं, दैट मीन्स इनके बीच बनने वाला एंगल प्यारे बच्चों जीरो होगा। अगर ये जीरो होगा तो सभी बच्चे जरा ध्यान से देखो, डी फाई ई बराबर में हम इसे लिख सकते हैं ई डी ए कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू बच्चों होती है क्या, आप सभी लोगों को पता है 1 होती है। ई डी ए जो बचेगा हम उसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो बच्चों समाकलन करने पर, आओ जरा चलते हैं बच्चों, समाकलन करने पर समाकलन कैसे होगा, सभी बच्चे कंसंट्रेशन के साथ अब अगली लाइन देखेंगे। देखो इधर समाकलन करेंगे डी फाई ई का, कोई दिक्कत, आप बताओ बच्चों, इधर समाकलन करेंगे डीए का, क्लियर है। अब जरा देखो डी फाई का समाकलन होगा फाई ई, डीए का समाकलन ए होगा। अच्छा सभी प्यारे बच्चों को पता है, एक बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश आर दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, 1/4πε0 Q/r²। एक बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश आर दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो देखो बिंदु आवेश केंद्र पर है, अगर पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र पूछोगे तो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र होगा 1/4πε0 Q/r²। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब ये गोली पृष्ठ है तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। जरा गौर से देखना सभी प्यारे बच्चों, r² से r², 4π से 4π टूट जाएगी। आप बताओ फाई बराबर में बच्चों क्यू बाई में ε0 हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग गॉस की प्रमेय का क्या कर लेंगे, प्रूवमेंट कर लेंगे। क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आए? कम टाइम में हम लोग इंपॉर्टेंट चीज को अच्छी तरीके से फोकस करेंगे। एक बार और रिपीट कर दे रहे अपने प्यारे बच्चों के लिए, क्योंकि इस छोटी सी वीडियो में आपको चीज मिले लेकिन प्योर मिले, ये कोशिश है मेरी। हमने बोला माना कोई स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोली पृष्ठ है जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा है। आप बताओ बच्चों इसका पृष्ठीय अवयव क्षेत्रफल डीए है, तो आप बताओ डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यही तो होगा। डॉट हटेगा कॉस थीटा आएगा। आप सभी लोग जानते हो प्लस क्यू आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की ओर है, एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर है। तो आप बताओ एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो हो जाएगा तो आप बताओ कॉस जीरो की वैल्यू 1, जो बचेगा उसका समाकलन करेंगे। आप बताओ डी फाई का समाकलन फाई, डीए का समाकलन ए। आप बताओ ई की जगह क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q/r²। बच्चों ए की जगह 4πr², 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल। अब देखो प्यारे बच्चों हमने गॉस की प्रमेय का प्रूवमेंट भी कर लिया। तो प्यारो बच्चों बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको गॉस की प्रमेय, गॉस के प्रमेय से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और गॉस के प्रमेय का सत्यापन करा दिया, जो कि अपने बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस में आता है। उम्मीद होगी इस लेक्चर को आपने बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा और उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप ऐसे ही वीडियो को जरूर चाहोगे। जिन जिन बच्चों को क्लास अच्छी लगी तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और अगला कौन सा डेरिवेशन आप चाहते हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगला आपके कहने पर वीडियो बनेगी, आपके चाहने पर वो क्वेश्चन दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, अगले लेक्चर में और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार एंड जय हिंद बच्चों।